जैसे तेजस्वी का आया समय उसी समय नौकरी आया। बिहार में लालू यादव की बेटी की शादी होती थी तो कभी भी बाइक और गाड़ी खरीदते नहीं थे, शोरूम को लूट दिया जाता था। घाटे में पहुंचाने का काम किया, बर्बाद करने का काम लालू यादव ने किया। 2014 में लालू यादव ने वक्फ का विरोध किया था और बोला था ये भूमाफिया है। यादव ने सब हमेशा से आपदाओं में अवसर ढूंढने का काम किया है। तेजस्वी यादव बिजनेस कर रहे हैं जिसके तहत 115 करोड़ रुपए की प्राइम लोकेशन में दिल्ली में प्रॉपर्टी जोड़ ली। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे जिनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है? ये कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। कहते हैं ना लालटेन बुझा के रात दिया बुता के पिया क्या क्या। 15 दिन के अंतराल के बाद इन्होंने ये बोला कि हमारे पास फंड ही नहीं है और हम नौकरी देने में असमर्थ है, तो अभी हम इसको रोकते। लालू यादव ने गरीबी दूर करने के चक्कर में अपने परिवार में तेजस्वी यादव को 10,000 करोड़ का मालिक बना दिया। हाँ सर, आप कह रहे थे कि एनडीए की सरकार को नहीं देखना चाहते। कारण क्या है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को आप देखना चाहते हैं? क्योंकि एनडीए तो ऐसा दावा कर रही है कि बिहार में निचले स्तर पे बहुत ज़्यादा काम किए हैं उन्होंने। क्या लग रहा है? जैसे देखिए अभी आप 20 साल से एनडीए की सरकार मतलब मिला के बनाए गए, जैसे नीतीश कुमार और बना के बनाए हैं। लेकिन आप यही देखिए अब 11 महीने में जो अभी आरजेडी जो आई सरकार में, तो वो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। जैसे टीआरई देखो, टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, लेकिन इनका बेसिक स्टार्टिंग तो वही ना किए। वो बोले थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो 10 वादा किए, वादा को पूरा करने का काम किया। मैं खंडन करता हूँ। 10 लाख नौकरी पूछे नौकरी मुख्यमंत्री देता है, उप मुख्यमंत्री देता है? नहीं, फिर हम ये बताते हैं 20 साल से आपका गवर्नमेंट था, 20 साल से तो आप नौकरी नहीं दिए। जैसे तेजस्वी का आया समय उसी समय नौकरी आया। तो बिहार में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो ना। बिहार में इनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है नहीं हुआ? महिलाओं को सम्मान देने की बात हुई कि नहीं हुई? जिस महिलाओं का रेप कर देते थे, 6 बजे बाद महिला अगर मिलती थी शाम को तो उसका अपहरण और बलात्कार हो जाता था। एक इंडस्ट्री नहीं लगने दी। बिहार को लूटने का काम किया। बिहार के लोगों से रंगदारी टैक्स वसूलते थे। बिहार में लालू यादव की बेटी की शादी होती थी तो कभी भी बाइक और गाड़ी खरीदते नहीं थे, शोरूम को लूट दिया जाता था। ये चीजें होती थी। इनसे कभी भी विकास के ऊपर बात करो तो ममता कुलकर्णी और हेमा मालिनी बोलते थे, उन पे बात घुमा देते थे। कभी बोलते थे कि बिहार में बाढ़ आ गई, अब क्या होगा? बोला अब बिहार की जनता को घर घर मच्छी मिलेगी खाने के लिए। बाढ़ से जो है ना सबके घर में मच्छी जाएगी। बोलते थे रोड की बात करते हैं भैया, सड़क का कुछ करो। बोला अगर सड़क बना देंगे तो जानवर खराब हो जाएंगे, चारा कहाँ से खाने को मिलेगा? चारा तो खुद खा गए, चारा खुद खा गए। हर एक विभाग को, बिहार में हर एक विभाग को घाटे में पहुंचाने का काम किया, बर्बाद करने का काम लालू यादव ने किया। और उसका भी नहीं मानते, ये गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये माफी मांगेंगे, ये माफी मांगेंगे। बोलो अगर दिखा दूंगा तो ऑफिशियल मेरा बात सुनिए दिखाऊंगा, माफी मांगेंगे। माफी मांगोगे अगर मैं ऑफिशियल डाटा दिखाऊं तो? अरे आप बोल रहे हैं ना, हम मेरा बात सुनिए। अरे मैं बात बोले तो दो पहले। अब ये बोले हैं, लेकिन बात ये है कि जब लालू यादव का समय था, उनके पहले था, तो ये था कि छोटे जाति को तो मतलब चप्पल पहनने का आज़ादी नहीं था, उनको तो मतलब बात बोलने का, उनको बोलने का आज़ादी नहीं था। अब जो उन्होंने जवान दिए, छोटे दलित हो, ओबीसी हो, उनको बोलने का अधिकार दिए, बोलने का पावर दिए। विधानसभा में कितने को टिकट दिए? इससे पहले कितने विधानसभा में कितने को टिकट दिया गया था? जवाब ले लीजिए। लालू यादव सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करता है और उसकी तुष्टीकरण आप इस से लगा सकते हो। अरे सुन लो, तुष्टीकरण जो टैग लाइन लगा के चलते हैं, MY समीकरण, मुस्लिम यादव, जिसका बड़ा बेटा खुले मन से कहता है ए दरोगा नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। ये क्या था? ये क्या है? सावन में प्लेन में बैठ के मच्छी खा रहे हो, क्या है? बाप बोलता है कुंभ जो है फालतू चीज है, ये क्या है? और ताजिया पूछते हुए जब राजा की तरह लालू यादव बैठे होते हैं और बीवी ताजिया पूज रही होती है और खुद जाके ऐसे करके इफ्तियारी खाते हैं, ये क्या है? देखा नहीं है लोगों ने? 2014 में लालू यादव ने वक्फ का विरोध किया था और बोला था ये भूमाफिया है जिसने पटना की प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टियों का कब्जा रखा है, इसको खत्म होना चाहिए। और आज जब यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए सरकार वक्फ का बिल लेके जाती है बिहार में, तो इनका बेटा, मंदबुद्धि बेटा, वो कहता है दिमाग तो साफ है ही इसका, कहता है वक्फ का बिल अगर यहाँ लॉन्च होएगा और हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ का बिल फाड़ देंगे। जिसका नेता खुले मन से खड़ा होकर कहता है कि अगर मुसलमानों के संसाधनों पे कोई आँच आएगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। पूछिए ना, ये तुष्टीकरण नहीं है, यही तुष्टीकरण है। अफरा तफरी नहीं करनी है, अफरा तफरी नहीं करनी है। इनसे सवाल लेती हूँ, आती हूँ थोड़ा हाई। ये बताइए, अब हेलीकॉप्टर में कोई मछली खाए और क्यों खाए? हमको मतलब भाई वो बता दो, जनता को इससे क्या मतलब? जनता को काम चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को नौकरी, काम हुए जनता को काम चाहिए, जनता को नौकरी। प्रसाद यादव के टाइम पे काम हुआ। हाँ तो हुआ है। किस विभाग में? आप मुझे ऑफिशियल डाटा दिखा दो। 40,000 बस शिक्षा विभाग
विभाग में शिक्षक का नियुक्ति हुआ और कहीं नहीं। वो भी पुराने जब नौकरी पास हो गया था उसी को बीपीएससी के थ्रू तेजस्वी यादव करवाया। नहीं जानता हम जैसा मिथिलांचल कोई नहीं जानता। सुनो, ये कितना भी बड़बड़ा ले, इनके पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और देखिएगा जब एनडीए की सरकार बनेगी ना तो ये जो है ना चमन चोपड़ू, ये जो है ना कहेंगे ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम खराब हो गई, सीएम खराब हो गई, ये कहेंगे। जब धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी आते हैं बिहार के अंदर, वही तेजस्वी प्रताप यादव कहता है कि हम रोक देंगे उसको, एयरपोर्ट में रोक देंगे। जब धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी आते हैं बिहार की जनता को जगाने के लिए, हिंदू एकजुट करने के लिए, जातिवाद खत्म करने के लिए, तो इन्हीं के सरगना तेजस्वी प्रताप यादव कहते हैं कि यहाँ से भगा देंगे, बागेश्वर धाम को आने नहीं देंगे। तब इन्हीं के चमचे वहाँ पे एयरपोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। जो धीरेन्द्र किशन शास्त्री जो बिहार में आके हिंदू को जगाने का काम करते हैं, हिंदू को मतलब बहन बेटी को जगाने का काम करते हैं, ये लगा लो इन जैसे मानसिकता के लोग, इनके सरगना ये जो लालू प्रसाद यादव के जो चमचे हैं, ये वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और हिंदू विरोधी होने का काम करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं। ये बिहार को चाहिए रोजी रोटी, बिहार को चाहिए, रोजी रोटी मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही है। अब यादव ने सब हमेशा से आपदाओं में अफसर ढूंढने का काम किया है। तेज प्रताप यादव जो रेता माफिया केस चल रहा है ना उस पे, और इनसे माइक लगा के पूछो ऐसा कौन सा तेजस्वी यादव बिजनेस कर रहे हैं जिसके तहत 115 करोड़ रुपए की प्राइम लोकेशन में दिल्ली में प्रॉपर्टी जोड़ ली। हमें भी ऐसा कोई बिजनेस बता दो भैया, हम भी नौकरी नहीं करेंगे। अरे ये सारा लैंड फॉर जॉब स्कैम और जो पटरियां बेच दी, आईआरसीटी स्कैम, आईआरसीटीसी स्कैम क्या है पूछिए इनसे। स्कैम किया तो स्कैम क्या है? स्कैम किया तो पीएम मोदी आपका जो प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव के समय में लालू परिवार की बात करें, अरे वो लालू परिवार जो लालू परिवार जो है जो अपने समय में मोदी प्रधानमंत्री था, बताओ। अभी प्राइम मिनिस्टर है ना, अभी आपका बोलो, अभी आपका सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, जांच कराइए ना, क्या कराइए ना। अरे फैक्ट पे तो बोलो, क्या बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? कभी नौकरी की बात कर रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। अरविंद केजरीवाल देखिए, मैं लालू यादव को नेता, देखिए लालू यादव वो शख्स है, लालू यादव वो शख्स है जो अपनी बेटी से सौदा कर बैठा, जिसने किडनी के चक्कर में उसको सांसद का टिकट दिया। अगर बेटी किडनी नहीं देती तो सांसद का टिकट भी नहीं देता। ये वो लालू यादव है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब अपनी बेटी का नहीं हुआ, हाँ तो लालची है। अब बताओ ना कि बिहार अपनी सत्ता भोगने के लिए बीवी को वो बना दी। ये देखिए ना क्या था लालू यादव के समय में, जंगल राज जो था 1999 में सेनारी नरसंहार, 1999 में शंकर बीड़ा नरसंहार, 1997 में लक्ष्मणपुर बाते नरसंहार, 1996 में बथानी टोला और 1992 में 12 गांव। क्या था ये? आपदाओं में अफसर। बाढ़ से बचाने के लिए केंद्र सरकार से जो फंड मिला है इनको, लालू यादव को, उसमें जो है लालू यादव की वाइफ ने, जब इसकी वाइफ मुख्यमंत्री थी, उसने 18 करोड़ रुपए का घपला किया था। तो ये घपलाओं की सरकार, पूरा परिवार घपलाओं में लिप्त है। इनकी तो बात ही मत करिए। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे जिनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है? ये कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। दिए बिहार में जिस महिलाओं को घर से नहीं निकलने देते थे, 6 बजे के बाद लड़कियों के बलात्कार हो जाते थे। इनसे बात करते हो, क्या कहाँ से आप? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? मिथिलांचल, सहरसा। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर तक की, किसको देख रहे हैं आप सीएम के रूप में? मैं तेजस्वी को देख रहा हूँ। किसको? तेजस्वी। क्या कारण है तेजस्वी प्रसाद यादव को? क्योंकि उन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, सरकारी नौकरी। अभी आप देखिए कि यूपी बाकी सब स्टेट से भी आप लैंड फॉर जॉब स्कैम करके यादवों का शोषण कर दिया। अरे इनको तो मजा आता है शोषण करवाने में। वो कहते हैं ना लालटेन बुझा के रात दिया बुता के पिया, क्या इनको टपाटप बनने में मजा आता है। अभी एक बात बोली, सुनिए, इन्होंने एक अभी बात बोली कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम किया। कब दिया भाई साहब? 11 महीना में दिया। बीपीएससी तैयारी निकाले, पुलिस वैकेंसी निकाले। भाई तुमको नॉलेज नहीं है तो मत बोला करो। तेजस्वी यादव ने, सुनिए, तेजस्वी यादव ने, सुन लीजिए, तेजस्वी, अरे सुनिए, तेजस्वी यादव, सुनिए, तेजस्वी यादव ने, सुनिए, अरे शांत हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने फाइल पे सिग्नेचर किया और बोला हम नौकरी देंगे। सुन लीजिए, सिग्नेचर देंगे, पर उसके 15 दिन के अंतराल के बाद इन्होंने ये बोला कि हमारे पास फंड ही नहीं है और हम नौकरी देने में असमर्थ है, तो अभी हम इसको रोकते। फाइल अगर सिग्नेचर हुई थी तो मुझे बताइए, अगर जिस प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल जाए, जिस प्रदेश में 10 लाख ज्यादा से नौकरी मिल जाए, उस प्रदेश में ऐसा बुरा हाल होगा कि वहाँ के लोग पलायन करने का वो
करेंगे? तेजस्वी यादव का महिमा मंडन कर रहे, तेजस्वी यादव का महिमा मंडन कर रहे। इनसे पूछे तेजस्वी यादव ने अपनी उम्र में कितनी नौकरी की कि वो 9.5 करोड़ के मालिक है। पूछे इनसे। अब कहाँ से बोल रहे 9,000 करोड़ का? आप देखें अरे मैंने देखा है इनका आरटीआई फायर है। सुनिए, और सीबीआई सुनिए, सीबीआई में केस दायर है। लालू यादव ने सुनिए भ्रष्टाचार, सुनिए एक सेकंड, भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करने से ये नहीं साबित हो जाएगा कि भ्रष्टाचारी सही है। मैं बताता हूँ कैसे। राहुल गांधी 2 कमरे में रहने वाले, लालू यादव 2 कमरे में रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बोला कि मैं गरीबी दूर करूंगा, पर मैं बताता हूं कि लालू यादव ने गरीबी दूर करने के चक्कर में अपने परिवार में तेजस्वी यादव को 10,000 करोड़ का मालिक बना दिया। सुन लीजिए, उसके बाद उनकी वाइफ के पास 6-7 हजार करोड़ की मालकिन है। उनकी जो बेटी है वो 8-9 हजार करोड़ की मालकिन है। और लालू यादव खुद 25-30 हजार करोड़ के मालिक है। ये पैसा बिहार के युवाओं का है कि नहीं है? ये सारा पैसा कहाँ से आया? सुनिए तो भाई, तो ग्रेजुएशन करके भी भैया 1-2 करोड़ के मालिक नहीं बन पा रहे। वो 9वीं फेल 10,000 करोड़ का मालिक बना हुआ है भैया। सुनना सीखे पहले ये बता रहे हैं, पहले आप लोग सुनना सीखे, समझे? अभी आपका सरकार है, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका सीबीआई है, आपका नहीं है, आप नागरिक। अरे मतलब हम भारत के नागरिक बोल रहे हैं भाई, बीजेपी बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। आप पाकिस्तान से हो? नहीं, ये पाकिस्तान, मैं बताता हूँ, ये भारत के नहीं है।